हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 6 से 10th हम लोग साइंस को कंप्लीट करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, जहां पे सारे प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट किए थे, चैप्टर 1 को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चैप्टर 2 जो भोजन के घटक है उससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर है दोस्तों उस सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पोषक तत्व हम लोग किसे कहते हैं? तो दोस्तों खाद्य सामग्रियों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसमें ऐसे तत्व जो हमारे शरीर का वृद्धि करता है, विकास करता है, स्वस्थ रखता है शरीर को, वैसे खाद्य सामग्रियों में जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सवाल उठता है ये पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों पोषक तत्व जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं दोस्तों, वहीं से ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे हर एक भोजन में पोषक तत्व नहीं होता है। जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें पोषक तत्व बहुत ही कम होता है, या उसमें यह कह लीजिए फैट का मात्रा बहुत ही अधिक होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पोषक तत्व के उदाहरण होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, रेशा हो गया और जल हो गया। इस सभी को हम लोग बोलेंगे पोषक तत्व, क्योंकि इनसे दोस्तों हमें क्या मिलता है, हमारे बॉडी को पोषण मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं पोषण तत्व बोलते हैं। इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, इससे शरीर का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, यह बीमारी से लड़ते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर आप देखेंगे तो पोषक तत्व का जो संख्या है 1 से अधिक होगा। ठीक है। और ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों जिसमें 1 से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, और उसमें एक ऐसा भी पोषक तत्व हो सकता है जिसका मात्रा बहुत ही अधिक हो। जैसे किसी खाद्य सामग्री में किसी निश्चित पोषक तत्व की मात्रा क्या हो सकता है दोस्तों? तो दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकता है। ऐसा भी एक पोषक तत्व हो सकता है जिसका मात्रा बहुत अधिक हो। जैसे चावल में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? तो चावल में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, उसमें सबसे अधिक कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला है दोस्तों, आलू में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो आलू में सबसे अधिक कौन हो जाएगा? मंड, जिसको स्टार्च बोलेंगे दोस्तों। और यह जो होता है दोस्तों वह कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होता है कौन? मंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध और अंडा में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो दूध और अंडा में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। अगला है, नमक से क्या मिलता है? तो नमक से दोस्तों सोडियम मिलता है और पोटासियम मिलता है। तो हमारे बॉडी में लवण का भी बहुत बड़ा रोल होता है, यह बीमारी में लड़ने में मदद करते हैं। इनके कमी से बहुत सारा बीमारी भी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर में लोह तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों शरीर में जो लोह तत्व होते हैं वो सब्जियों से प्राप्त होता है, हरा सब्जियों से। केला में भी होता है, मेथी में भी होता है। अगर हम बात करेंगे लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाएगा? तो लोहा सबसे अधिक पाया जाएगा पालक में। अगला प्रश्न है, फास्फोरस व कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों फास्फोरस और कैल्शियम जो है दोस्तों मछली और अंडा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट मतलब मंड, जिसे स्टार्च बोलते हैं, की जांच किससे किया जाता है? तो दोस्तों अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है मतलब मंड है, स्टार्च है, तो उसका जांच आप कर सकते हैं जब उसमें आप आयोडीन का तनु घोल को मिलाएंगे। तो आयोडीन के तनु घोल से मतलब आयोडीन से आप कार्बोहाइड्रेट का जांच कर सकते हैं किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अगर है तो। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित मंड में आयोडीन मिलाने से क्या होता है? अगर ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें मंड है, ठीक है, तो उसको आप कैसे जांच कीजिएगा? तो आयोडीन जैसे ही मिलाइएगा तो उसका कलर नीला या काला हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा उसके अंदर क्या है? मंड उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच किसे किया जाता है? तो दोस्तों अगर किसी पदार्थ में प्रोटीन है, ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, तो उसका जांच आप कर सकते हैं कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा से। दोस्तों
अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन में कॉपर सल्फेट एवं कॉस्टिक सोडा मिलाने से क्या होता है। तो किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें प्रोटीन है, अगर आप कॉस्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा, बैंगनी कलर हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं उस खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति कैसे पता चलता है। तो दोस्तों किसी खाद्य पदार्थ में अगर वसा जानना है तो पहले क्या कीजिए, उस पदार्थ को छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, किसी कागज़ में उसको रखिए और उसको दबाइए। कागज़ में अगर तेल का धब्बा आ जाएगा, तेल आ जाएगा, तो समझ जाइए उस पदार्थ में, उस खाद्य पदार्थ में क्या है, वसा है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है और वसा से भी होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन, क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोनों में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, पर ग्राम का बात करेंगे तो वसा अगर 1 ग्राम लेंगे तो इसे दोस्तों 9 कैलोरी मिलेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम लेंगे तो 4 कैलोरी मिलेगा। मतलब अगर मात्रा समान रखेंगे तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलेगा वो किससे मिलेगा, वसा से मिलेगा। लेकिन दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वसा से ज़्यादा ऊर्जा तो मिलता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो अधिक ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं वो वसा से नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। इसीलिए दोस्तों जब अधिक हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो जितना ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा वो तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन यही ऊर्जा वसा के रूप में बॉडी में रह जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलता है और ऊर्जा का जरूरत पड़ता है तो यही वसा जो है दोस्तों हमें ऊर्जा देता है। जब आप दौड़ते हैं या बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है तो वहाँ पे जो ऊर्जा मिलता है दोस्तों वो हमें किससे मिलता है, वसा से मिलता है। इसका मतलब यह नहीं दोस्तों आप वसा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वसा से ऊर्जा हमें नहीं मिलता है, वसा से इमरजेंसी ऊर्जा आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा हमें मिलता है मुख्य रूप से वो किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगला है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा में हमें किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों बता दिए वसा से। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रोटीन, प्रोटीन से ही शरीर की वृद्धि होती है और शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है, ठीक है। और आप जानते ही होंगे जिम में जितना लोग जाते हैं बॉडी बनाने के लिए सबसे अधिक किसका जरूरत होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन लेने के लिए मांस मछली ये सब खाना पड़ता है, अंडा खाना पड़ता है, ठीक है। और वो प्रोटीन पाउडर ये सब डिश डाइट लेते हैं, लेकिन वो सब हानि करता है, नेचुरल फूड ही आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है। तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, विटामिन करता है। तो दोस्तों विटामिन का जो मेन काम है दोस्तों वो बीमारी से लड़ना है, यह हमें स्वस्थ रखता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, हमारे आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को कौन स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों विटामिन। अगला प्रश्न है, हमारे त्वचा तथा आँखों को कौन स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए जो होता है दोस्तों आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और त्वचा के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। रोगों से लड़ने में हमारी कौन मदद करता है। तो दोस्तों रोगों से लड़ने में विटामिन सी मदद करता है, यह बीमारियों से लड़ता है और घाव भरने में भी यह बहुत ही सहायक होता है। अगला प्रश्न है, हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कौन विटामिन आवश्यक है। तो दोस्तों हड्डी के लिए, दांत भी हड्डी से बना है, तो अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, सब्जियों और फलों के छिलकों में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सब्जी और फल का जो छिलका होता है उसमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो भी कच्चा फल होता है उसको सलाह दिया जाता है बिना छीले हुए उसको खाइए, साफ करके खाइए। उसको छील दीजिएगा तो छिलका उतर जाएगा, जिससे बहुत सारा विटामिन और खनिज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चावल और दालों को बार बार धोने से क्या होता है, क्या नष्ट हो जाता है। दोस्तों अगर चावल और दाल को बार बार धोइएगा तो उससे विटामिन और खनिज क्या होगा, निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाएगा और फलों की बात करेंगे तो सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा विटामिन डी के मदद से हमारे शरीर में चमड़ा के नीचे, त्वचा के नीचे विटामिन डी का निर्माण होता है। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। दोस्तों सूर्य से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, सूर्य विटामिन डी को बनाने में मदद करता है। अगर सूर्य की किरणें हमारे बॉडी पे पड़ेगा तब भी हमारा शरीर जो है, मतलब त्वचा जो है वो विटामिन डी का निर्माण कर पाएगा। इसीलिए सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन डी के निर्माण के लिए।
तो दोस्तों बिना पैसा का ही सूरज की किरणें मिल रही है, फ्री में मिल रहा है, और बिना पैसा का ही विटामिन डी हमारे बॉडी में बन जाएगा। कोई दवा या कोई अदर फूड लेने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट ही मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सनलाइट में नहीं रह रहे हैं सुबह में, तो आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगा। अगला है दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अगर हम लोग बात करेंगे खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगा, तो केला से। दोस्तों ध्यान रखेंगे, केला से सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। इसीलिए आप देखे होंगे बस ट्रेन में सफ़र में जो लोग जाते हैं वो अधिकतर केला का सेवन करते हैं। या कोई भी खिलाड़ी होता है, धोनी को भी आप देखे होंगे, धोनी को एक बार हम देखे थे स्टेडियम में खेलने से पहले वो केला खाते हुए जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप समझ सकते हैं केला से कितना ऊर्जा मिलता है। लेकिन ये चीज़ सबको बताया नहीं जाता है कि नहीं? जब पता चल जाएगा केला में सबसे अधिक ऊर्जा है, तो फिर और सब जो ड्रिंक है उसको आप पीजिएगा नहीं। अगला है दोस्तों, तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आप घरों में देखे होंगे, तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं। और ग्लूकोज किसका घटक होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, और कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, छोटा घटक होता है कौन? ग्लूकोज। अगला है दोस्तों, भोजन पकाने से क्या नष्ट होता है? दोस्तों अगर आप भोजन पका रहे हैं तो उसमें से क्या होगा? पोषक तत्व क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पकाने पर गर्मी से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों अगर आप पका रहे हैं तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों नष्ट हो जाता है। विटामिन सी दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो जो कच्चा फल होता है, जो कच्चा फल होता है, खट्टा फल होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर उसे आप पका रहे हैं तो विटामिन सी होगा क्या दोस्तों? नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पके हुए भोजन में उपस्थित अत्यधिक जल को फेंक देने से किसकी हानि होती है? तो दोस्तों अगर भोजन आप पका रहे हैं और उसमें अधिक पानी है, उसको अगर आप फेंक देते हैं तो उससे प्रोटीन निकल जाएगा, खनिज निकल जाएगा, लवण निकल जाएगा, इसीलिए दोस्तों बहुत सारा विटामिन भी निकल जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब भी हम लोग भोजन पकाते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसी में रहने दीजिए, उसको बाहर मत फेंकिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का, खनिज का, इस सब का कमी हो जाएगा, विटामिन का कमी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप देखे होंगे चावल को दो तरीके से बनाया जाता है। एक चावल ऐसा बनता है जिसका पानी उसी में रह जाता है, दूसरा चावल ऐसे भी बनता है जिसको पानी को हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, जिसको गांव में हम लोग बैठकू भी बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं निकलता है, पानी अंदर ही रह जाता है। और एक को पसा के बोलते हैं, मतलब पानी पसा दिए, पानी को बाहर कर दिए, जिसको हम लोग मार के रूप में खाते भी हैं गाँव में। ठीक है, मार भात आप खाए होंगे दोस्तों। अगर आपने भी अपने बचपन में या कभी भी मार भात खाया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ मैंने मार भात खाया है। और मार भात क्या होता है उसको भी आप डिफाइन करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में कौन सहायता करता है? तो रुक्षांश। दोस्तों कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो पोषण का काम नहीं करते, पोषण नहीं देते हैं, उसे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा, बट कुछ और भी काम होते हैं जो इनके बिना हो ही नहीं सकता है। जैसे दोस्तों जल हो गया, रुक्षांश हो गया, लवण हो गया। ठीक है, ये सब जो दोस्तों होते हैं ये पोषण का काम नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे रुक्षांश जो होता है दोस्तों, अगर पेट में कहीं पे कोई अनपच खाना हो, कूड़ा हो, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है रुक्षांश। और रुक्षांश कैसा होगा? खुरखुरा होगा, रुखरापन वाला होगा। तो ऐसे पदार्थ जो इसमें रुखरापन है, जैसे किसी फल का छिलकोइया हो गया, किसी सब्जी का छिलकोइया हो गया, या दाल चावल ये सब जो देखें उसका जो छिलकोइया हो गया, भूसा हो गया, ठीक है, चोकर हो गया रोटी का, मतलब छिलकोइया का बात करेंगे। जैसे गेहूं का ऊपर वाला जो छिलकोइया होता है जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं, चावल का छिलकोइया हो गया, फल फ्रूट का छिलकोइया हो गया, सब्जी का छिलकोइया हो गया, तो छिलकोइया को ही हम लोग बोलते हैं, छिलके को ही बोलते हैं रुक्षांश। यह दोस्तों रुक्षांश रुखरापन होता है, और यह हमारे बॉडी से जो भी अनपच भोजन है उसको यह बाहर निकालता है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे भोजन में। अगला है दोस्तों, रुक्षांश क्या होते हैं? तो यह अन्न का चोकर होता है, सब्जी का रेशा होता है, फल का रेशा होता है। रुक्षांश दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह साबुत खाद्यान्न, दाल से, आलू से, ताजे फल से और सब्जियों से प्राप्त होता है। अगला है कुपोषण क्या होता है? दोस्तों कुपोषण का मतलब हो गया शरीर में पोषण की कमी। तो दोस्तों शरीर में अगर पोषण की कमी हो जाएगा, एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये शरीर कैसा है? कुपोषित शरीर है। ठीक है, और इससे क्या होगा दोस्तों? कुपोषण से क्या होगा? कुपोषण से आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और बहुत सारा रोग होने की संभावना रहेगा। अगला है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से शरीर में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, शरीर में, ठीक है, शरीर का जो वृद्धि है दोस्तों वो रुक जाता है। पेट और हाथ जो है दोस्तों फूल जाता है, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। अगला है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोर का रोग होता है।
अगला है हमारे शरीर में जल का क्या काम है। तो दोस्तों बता चुके हैं, जो जल भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और बिना जल का तो सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सेल में जितना भी फंक्शन होता है बिना पानी का नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे शरीर में, और यह 70 से 80% क्या होता है हमारे शरीर में जल होता है, कहीं कहीं 65 से 70% भी लिखता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करता है। शरीर से जो गंदगी है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको मूत्र के रास्ते और पसीने के रास्ते शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। और हमारे शरीर में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, वो पानी के बिना नहीं हो सकता है, पानी के माध्यम से ही होता है। अगला है दोस्तों, हमारे शरीर को जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर को जो जल प्राप्त होता है केवल जल से नहीं होता है। ये मत समझिए जल पी रहे हैं तो जल जा रहा है, जल तो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा जो कच्चा फल है उसमें भी जल है, जो भोजन आप पका रहे हैं पानी डाल के उसमें भी जल है, तो फल खा रहे हैं उसमें भी जल है, जो सब्जी आप हरा खा रहे हैं उसमें भी जल है। तो जितना साग सब्जी फल फ्रूट खा रहे हैं, पका हुआ भोजन खा रहे हैं, सब में जल है, और सभी जल को हम लोग लेते हैं। या दाल पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, उसमें भी जल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतुलित आहार किसे कहा जाता है। दोस्तों नाम ही है संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें दोस्तों कोई पोषक तत्व की मात्रा अधिक ना हो, कोई कम ना हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में अगर पोषक तत्व है तो उसको बोलेंगे संतुलित आहार। अगला है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है दोस्तों, रात में कम दिखाई देता है, या इसे बढ़ने से दिखाई नहीं भी दे सकता है। अगला है दोस्तों, विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए दोस्तों सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, उसके बाद पके टमाटर में पाया जाता है, और पके पपीता में भी पाया जाता है। कच्चा का बात नहीं करें, कच्चा में विटामिन सी पाया जाएगा। अगला है दोस्तों, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से क्या होगा दोस्तों, तो जानते ही हैं, अगर भोजन में अधिक से अधिक वसा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जितना भी जंक फूड हो गया, बर्गर हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, कोई मलाई वाला पदार्थ अगर खा रहे हैं, ठीक है, बाहरी जो भी फूड आप खाइएगा तो उसमें जनरली क्या होगा, फैट होता है, और उससे आपका मोटापा क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, और आप अस्वस्थ होने लगते हैं। तो वसा भोजन खाने से दोस्तों क्या होता है, बता ही दिए, हमारा शरीर मोटापे का कारण बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वसा युक्त भोजन होते हैं, वसा युक्त भोजन कौन होते हैं। तो तली हुई कोई भी चीज़ें हैं, मलाई है, पेड़ा है, राबड़ी है, ठीक है, इस सब में क्या होता है, वसा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभावजन रोग किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसा रोग जो पोषक तत्व की कमी से होता है, अभाव से होता है, उसे हम लोग बोलेंगे अभावजन रोग बोलेंगे। जैसे दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से वृद्धि में रुकावट आ जाएगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों का रंग झड़ने लगेगा, त्वचा में बीमारी आ जाएगा, पेचिश हो जाएगा, इस सब किसके कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होगा। अगला है दोस्तों, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों अगर हो जाएगा, दोनों की कमी हो जाएगा, तो शरीर का वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगा, व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और चलने में असमर्थ रहेगा। अगला प्रश्न है, किस तरह के भोजन देने से अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो अभावजन रोगों से हम लोग बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिससे क्या होता है, पेशियां जो होता है दोस्तों कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, जिसमें होता क्या है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और अगर विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो घाव भरने में भी अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि बीमारी से लड़ने में कौन मदद करता है दोस्तों, विटामिन सी। अगला है दोस्तों, विटामिन डी में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से, ठीक है, यहाँ पे कमी नहीं लिख पाए, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। इसमें होता क्या है दोस्तों, अस्थिया जो होता है दोस्तों बहुत पतला हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और ये इतना मुलायम हो जाता है जी मुड़ भी जाता है, ठीक है, और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों कैल्शियम से क्या बनता है, हड्डी बनता है, तो अस्थि जो है दोस्तों, दांत जो है दोस्तों कमज़ोर हो जाएगा। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। यह जो होता है दोस्तों, गले की ग्रंथि फूल जाती है। इसमें क्या होता है, गले की ग्रंथि फूल जाती है,
यहाँ पे ग्वाइटर जो होता है वहाँ पे ग्रंथि होता है, ठीक है। तो उस ग्रंथि में खराबी हो जाता है जिससे घेगा रोग उत्पन्न होता है। और बच्चों में क्या होगा, मानसिक विकलांगता भी हो जाता है, किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। और आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से दोस्तों रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। और शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में दुर्गंध और खटास किसके कारण होता है। तो दोस्तों देखिएगा, खास तौर पे गर्मी के दिनों में या भोजन को एक से अधिक दिन तक आप अगर रखेंगे तो उसमें दुर्गंध आने लगता है, भोजन खटास आने लगता है भोजन में। इसका कारण है दोस्तों खमीर। तो दोस्तों खमीर जो होता है, जिसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, और वह एक किण्वन प्रक्रिया करता है जिससे बहुत सारे खमीर बनते हैं। और ये सभी खमीर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे खाना खराब हो जाता है और जो होता है उसमें दुर्गंध आता है और खटास आ जाता है। तो किसके कारण, किण्वन के कारण। किण्वन कौन करता है, खमीर, जिसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्यों। तो गर्मी के दिनों में दोस्तों होता क्या है, किण्वन जो होता है दोस्तों उसका गति बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जो भोजन पका रहता है वो जल्दी खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन को हम सुरक्षित किस तरह रख सकते हैं। तो फ्रीजर में रख के उसको हम लोग, रेफ्रिजरेटर में रख के उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों दूषित जल अगर आप पीते हैं तो अतिसार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड हो सकता है। पीलिया मतलब जॉन्डिस हो सकता है, कलरा हो सकता है और डायरिया रोग हो सकता है। तो ये चारों रोग जो है दोस्तों वह दूषित जल पीने से होता है। अगला प्रश्न है, सहायक आहार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सहायक आहार जो होता है दोस्तों विटामिन को कहा जाता है। तो यह एक ऐसा सहायक आहार होता है जो पोषण तो नहीं देता है लेकिन यह बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, आप उसको पढ़िएगा तो देखिएगा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम कराए, एक भी क्वेश्चन उसमें छूटा नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं जी यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सारा चीज़ दिया जा रहा है, जिससे आपका साइंस का लेवल जो है दोस्तों बहुत ही बेस्ट बनेगा और आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और साइंस के बल से मैक्सिमम क्वेश्चन को गेन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।